हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज के वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेसेस का क्या रोल होता है और डेटाबेसेस क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम कंसंट्रेट करें डेटाबेस क्या होती है। कंप्यूटर में जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर आपको प्रोग्राम में कुछ ऐसा डेटा चाहिए जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे किसी का नेम, रोल नंबर, क्लास, फीस एटसेट्रा अगर आपने स्टोर करनी है और आप उसे इन फ्यूचर रिट्रीव भी करना चाहते हैं या उसको फिर दोबारा रिकॉल करना चाहते हैं, रीयूज करना चाहते हैं, तो उसको हम कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम होता है डेटाबेस। डेटाबेस की भी हम फुल फॉर्म रख सकते हैं या थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस मींस द बेस ऑफ डेटा, जहां पर डेटा स्टोर्ड होता है। हमारे पास कई क्वेश्चंस होंगे कि डेटा हम टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, नोटपैड में डेटा स्टोर किया जा सकता है, एक्सेल में डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो हम फिर डेटाबेस में ही डेटा क्यों स्टोर करेंगे? तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का फायदा ये है कि उसको जो रिट्रीव करना है, उसको जो रीयूज करना है या उसको दोबारा यूज करना जो है वो बहुत आसान होता है और उसको हम एक लैंग्वेज के थ्रू यूज कर सकते हैं जिसको हम सीक्वल भी कहते हैं। अब आज हमने ये समझना है कि डेटाबेस है, तो सबसे पहले आप ये लेके चलें कि डेटाबेस भी एक फाइल होगी या हम डेटाबेस को एक कंटेनर की तरह लेके चल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है। डेटाबेस एक कंटेनर है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे आप C++ सीख रहे हैं, जावा सीखेंगे, .NET सीखें या PHP सीखें, आप इसमें प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सीख सकते हैं, जैसे सपोज ऑपरेटर सीख सकते हैं, वेरिएबल सीख सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरेज, फंक्शंस एंड ऑल दिस। लेकिन अगर आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है या आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या आपको किसी भी तरह का डेटा स्टोर करना है और उसको बाद में आप रिट्रीव भी करना चाहते हैं, तो आपको बीच में डेटाबेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा और डेटाबेस से रिट्रीव किया जाएगा। इसका मतलब हम ये लेके चलें कि अगर हमने PHP, C++, जावा, .NET में एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है या प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने स्टोर करने हैं या अपने डेटा जो आपने स्टोर करना है, तो आपको डेटाबेस की हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको डेटाबेस यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ये PHP, C++, जावा, .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो ये डेटाबेस जो है ये हमें किसी और ने प्रोवाइड की है, कुछ और कंपनीज हैं जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब कि हम अपने इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन ने डेटा जो स्टोर करना है वो इसमें स्टोर करना है और बाद में इससे रिट्रीव करना है। इस चीज को हम क्या कह रहे हैं? इस चीज को हम टेक्निकली कहते हैं बैकएंड। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कोई भी लैंग्वेज जो हम एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करेंगे उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। तो अगर हम PHP की बात करते हैं तो PHP में अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होता है, आप अकाउंट खोलते हैं, तो जो अकाउंट के लिए आप फॉर्म बनाते हैं वो HTML में बन जाता है, लेकिन जो आप टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा डालते हैं और जब आप सबमिट कर देते हैं तो वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। तो जो सर्वर पे जाके स्टोर होता है उसको हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं या वो डेटाबेस में स्टोर होता है, ताकि वो फ्यूचर में उसको रिकॉल किया जाता है, यूज किया जाता है। हमारे पास बैकएंड में जो या डेटाबेस बनाने वाली जो कंपनीज है वो बहुत सारी हैं या हमारे पास डेटाबेसेस बहुत सारे हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी डेटाबेस यूज करते हैं। जब हम PHP में काम करते हैं तो PHP में बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो डेटाबेस है दैट इज नोन एज MySQL डेटाबेस। और हम भी अपने अगर कहीं PHP कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास कई बार आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा PHP MySQL। PHP MySQL इसीलिए कहते हैं कि PHP आपका फ्रंट एंड होगा और MySQL जो है वो आपका बैक एंड होगा। इस वक्त हम MySQL को लेके चल सकते हैं, दैट इज कि हम जो PHP की प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें डेटाबेस या डेटा स्टोर करेंगे तो उसमें हम MySQL को यूज करेंगे। और MySQL हमारे पास क्या हो गया एक, तो MySQL को हम लेके चल सकते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या हम इसको MySQL सर्वर भी कह सकते हैं। छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको हम फ्यूचर में भी स्टडी करेंगे। अभी हम बैकएंड लेके चल सकते हैं कि MySQL डेटाबेस होती है। ओरेकल का नाम आपने सुना है, ओरेकल भी एक कंपनी है और उसके भी हमारे पास डेटाबेसेस हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो कनेक्टिविटी कर सकते हैं PHP से, जब आपने कनेक्टिविटी करनी है डेटा को स्टोर करने के लिए तो वो MySQL हो सकती है, ओरेकल हो सकता है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास MS SQL सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का ही एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की
MS एक्सेस है, दिस इज नॉट माई एक्सेस, दिस इज एक्चुअली MS एक्सेस। तो हमारे पास MS एक्सेस भी है, पोस्टग्री है, ऐसे DB2 है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे और भी हो सकते हैं, साइबेस है। देर आर सो मेनी बैकएंड्स और सो मेनी सपोज द डेटाबेस सर्वर्स और द RDBMS। अब ये है कि ये डेटाबेस होती है, और अब हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डेटाबेस की लेंगे कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर होता है, उसमें टेबल्स बनते हैं। अब वो जो टेबल्स हैं वो कैसे होते हैं, सो दैट वी हैव टू स्टडी। लेकिन अभी हमने ये माइंड में रखना है कि डेटाबेस होता है, MySQL सर्वर है, और इसके बाद जो है वो हम इसको कैसे अब अपने PHP के लिए किसी के लिए यूज कर सकते हैं, ये टेबल्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, टेबल्स में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, MySQL को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।